नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं मैं 20 साल का युवक भारत की राजनीति पे बोलता कि श्री ऋतुपर्णा शर्मा असम की राजधानी गुवाहाटी से। अब बात ये है ना, जो आजकल की भारत में चल रही भाषा युक्त तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बहुत बढ़ चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है कि महाराष्ट्र के एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र निर्माण सेना, जो बाला साहेब के नेफ्यू राज ठाकरे ने शुरुआत की है, उस पार्टी को रिसेंटली कुछ ऐसे ऐसे आपत्तिजनक कार्य करते हुए देखा गया, जो शायद अगर बाला साहेब ठाकरे, जो शिवसेना की शान, महाराष्ट्र की आन बान शान और मराठी लोगों की आन है, वो होते ना, तो आपको अभी के अभी पता चलता कि महाराष्ट्र में मराठी होने का अर्थ क्या है। मैं एक साधारण मनुष्य इतना तो जानता हूँ, बाला साहेब ठाकरे ना कभी तुष्टीकरण की राजनीति पे कभी नहीं गए। उन्होंने जिस रीजनलिज्म में, जिस भाषा युक्त युद्ध में प्रयास लिया था ना, उस जगह उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि महाराष्ट्र में जो लोग जीवन युक्त करते हैं, उनको सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जीवन महाराष्ट्र में ही बिताते हैं। उनकी राजनीति इस बात पे थी कि जो लोग, चाहे वो आके यहाँ पे बस क्यों ना गए हो, परंतु मराठी कल्चर के साथ मिल चुके हो, उन लोगों को मराठी माना जाना चाहिए। ये उनकी पहली पहली राजनीति थी। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे प्रिय राज ठाकरे जी के एमएनएस पार्टी, शायद आपको पता नहीं होगा, परंतु जिस राजनीति को आप करना चाहते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर अभी कोई व्यक्ति जैसे कुणाल कामरा जी ने, जो एक कॉमेडियन है, वो एक नाथ शिंदे जी, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन पे दो शब्द क्या बोल दिए कि पूरी शिवसेना पूर्ण उनके आके उनको थुकाई करने के लिए हब क्लब में आ चुकी थी। परंतु अगर किसी ने बाला साहेब ठाकरे पे बोल दिया ना, आईजा गावात पूर्ण महाराष्ट्र खड़ा होगा। वैसे थे हमारे बाला साहेब ठाकरे। मैं ना उनकी विचारधारा में एक चीज हमेशा देखता रहता हूँ। जब भी उन्होंने मराठी पॉलिटिक्स को साथ में लिया, उन्होंने हिंदवी पॉलिटिक्स और भारतीय राजनीति को भी साथ में लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत की भाषा हिंदी के विरोध जाओ, उन्होंने कहा मराठी को प्रधान बनाओ। परंतु एमएनएस पार्टी जो कर रही है ना, वो मराठी को आगे बढ़ाने का कार्य तो है, परंतु हिंदी को नीचा दिखाकर, जो कार्य तो स्टालिन साउथ में ऑलरेडी कर रहा है और कई पार्टी तो ऑलरेडी कर रही है कई कई स्टेट्स में। तो आपकी राजनीति में क्या अलग है? अगर बाला साहेब ठाकरे होते ना, माफ कीजिएगा परंतु ये सत्य है, तो आपको आपका ये गर्वित कार्य करते हुए देख के सही सबक वही सिखाते। बाला साहेब ठाकरे आपकी वही खाल खेर देते। वो मराठी मानुष जिसने अपनी जिंदगी भर इस तुष्टीकरण की राजनीति, जहाँ हर एक हिंदू, भले किसी भी जाति का हो, धर्म का, धार्य का हो, धातु का हो, जो
हिंदवी स्वराज्य, जो मराठा राज्य में जो स्वराज्य में विश्वास रखता हो, जो हिंद में विश्वास रखता हो, उसका साथ दिया। आप उन्हीं के भतीजे होने के नाते ऐसी राजनीति करवा रहे हैं। इसका यश हमेशा रहेगा। याद रखिए, बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने जो गलती की, उसकी वजह से उन्हें अपनी शिवसेना खतानी पड़ी, और आप जो गलती कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ज्यादा आपको खून हो सकता है। एक भारत का साधारण व्यक्ति आपसे विनती कर रहा है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि अगर बाला साहेब कभी ना किसी भी साधारण मराठी मानुष या फिर भारतीय जो अपने आप को यकीन रखते हैं, उन्हें कभी इस तुष्टिकरण की राजनीति में सम्मिलित करने का मौका भी नहीं देते। ये थे हमारे बाला साहेब ठाकरे, मराठान बान शान और मराठी जान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं आशा करता हूँ कि ये मराठी पॉलिटिक्स में आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करेंगे, और जो जो वर्कर्स को आपने अपनी अहंकार में थप्पड़ मारा है, जिन्हें आपने लज्जित किया है, उनसे ज़रूर क्षमा मांगेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।